तालिबान की हर धर्मी अमन के मौके को ले डूबी, पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तानी वफ़द की इस्तांबुल से वापसी का ऐलान। कहा, तालिबान अगर अफगान हुकूमत के काबू में नहीं तो फिर हमें काबू करने दें। वज़ीर इत्तलात तारड़ बोले, असूली मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरज़मीन इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान दोहा मुआहदे के मुताबिक वादों की तकमील में नाकाम रहा। सालिसी पर कतर और तुर्की से इज़हार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम के 3 अहम निकात की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है, आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों की हिमायत करते हैं। जब तक पार्लियामेंट में है, NFC पर सूबों के हिस्से पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जस्टिस ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होना चाहिए। दोहरी शहरियत पर तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। चाहते हैं मिसाक जमहूरियत के दीगर निकात पर भी बात होनी चाहिए। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर गौर होगा। काबीना से मंजूरी की सूरत में मुसव्वदा आज ही सेनेट में पेश होने का इम्कान। सेनेट से तरमीम मंजूर कराने के लिए 3 वोट दरकार हैं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, आज़ाद अरकान से बात कर रहे हैं, हम सूबों के हुकूक के साथ खड़े हैं। आईनी अदालतों के जजेस की तादाद 9 तक हो सकती है। सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका और NFC अवार्ड में कमियां कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टूक ऐलान। कहा, आर्टिकल 243 पढ़कर कबूल किया जा सकता है। 27वीं तरमीम का मुसव्वदा सामने न आने का शिकवा भी किया। JUI सरबराह कराची पहुंच गए। इत्तेहादियों की बेरुखी बाद में हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ से हिमायत मांग ली। हयात सादिक की वज़रा के हमरा रहनुमा से मुलाकात, यकीन दहानी कराई तरमीम का सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। PTI ने हिमायत से इनकार के साथ तरमीम का तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया। असद कैसर कहते हैं, पीपल्स पार्टी लेन देन करके मुकमुके के चक्कर में है। वज़ीर-ए-आज़म की बाकू में अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का यौम फतह की तकरीब में शिरकत पर इज़हार तशक्कुर। आज़री सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मार्का हक में जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी मुसल्लह फ़ौज ने भारत को शिकस्त फाश दी है, उसने पाकिस्तान के इमेज को दोबारा उसी मुकाम पे ला खड़ा किया है जहाँ पर 28 मई 1998 को जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की क़यादत में हमने एटमी धमाके किए थे तो दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम में बेहद इजाफा हुआ था। मार्काए हक की वजह से पाकिस्तान की पोजीशन बदल चुकी है। मार्काए हक से कबल भारत खत्ते का थानेदार बना हुआ था। बर्मिंघम में वफाकी वजीर एहसन इकबाल का खिताब। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को शिकस्त दी। 10 मई को साबित हुआ फील्ड मार्शल जैसा दिलेर कमांडर कोई नहीं। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही मुश्किल फैसले किए। कोई और वज़ीर आज़म होता तो ऐसे फैसले ना होते। ये कराची के साथ सलूक सबसे अलग से क्यों होगा? कराची अमीर तरीन शहर होगा, गरीब तरीन लोग रहते हैं उसमें, लाखों की तादाद में मोटरसाइकिलें। फिर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पे चलान लग रहा है ना, मिनी बस का चलान हो रहा है, डंपर का हो रहा है ना, जो अरबों रुपए कमाने वाले जो वाटर टैंकर उन पर उनका चलान हो रहा है। मिनी बस, डंपर, वाटर टैंकर और भारी गाड़ियों का चालान नहीं हो रहा। चालान की ज़रब सिर्फ मोटरसाइकिल वालों पर पड़ रही है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, नए सिस्टम का खैर मकदम करते हैं लेकिन कराची के साथ सबसे अलग सलूक क्यों? कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में अंधी गोली लगने से 9 साला बच्चा जाँ बहक। शनाख्त महताब बाद अता हुसैन के नाम से हो गई, लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची बल्दिया लकी चढ़ाई के करीब ट्रैफिक हादसा। वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, शनाख्त न हो सकी, ड्राइवर फरार।
कराची शेरशाह पुल पर खौफनाक हादसा टल गया। ट्रेलर हादसे का शिकार होकर पुल से लटक गया। खुशकिस्मती से नीचे नहीं गिरा, वरना जानी नुकसान का खदशा था। सिंध हुकूमत बेरोजगार नौजवानों पर मेहरबान, ग्रेड 5 से 15 तक असामियों के लिए भर्तियों पर पाबंदी खत्म कर दी। मुतालिका महकमों को कवायद के मुताबिक भर्तियां शुरू करने की हिदायत कर दी। अब ये भी इतना ही रेट है, 80, 150, 100 और कभी कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। यहाँ पे तो ओवरऑल यही हिसाब है, खाली सब्जी नहीं, हर चीज़ के रेट अपनी मर्जी से बिक रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब्जी मंडी से लेता हूँ। बाजार में और मंडी में रेट बहुत ज़्यादा फ़र्क है। टमाटर ने छोड़ी जान तो प्याज ने किया हलकान। लाहौर में 60 रुपए में बिकने वाली प्याज 250 रुपए की हो गई। कराची में 150 रुपए फी किलो में दस्तियाब। दुकानदारों ने प्याज महंगी होने की वजह ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा करार दे दिया। पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ का पोर्ट ऑफ माले का दौरा। मालदीव हुकाम का पुरतपाक इस्तकबाल। मिशन कमांडर की मालदीव की क़यादत से मुलाकातें। मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज़ों के साथ मशकों में शिरकत। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज किसके नाम होगी, फैसला आज होगा। फैसलाबाद के आखिरी वनडे में मेजबानों के स्क्वाड में 2 तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और स्पिनर अबरार की वापसी मुतवक्किल। हांगकांग सिस्टर्स में पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गया। आज जनूबी अफ्रीका से मुकाबला शेड्यूल। इफ्तिताही रोज पाकिस्तान ने पहले मैच में कुवैत को 4 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे टाकरे में भारत रिकवर्ड फ्लोइस के साथ 2 रन से फातेह करार। क्या ये दुनियाई क्रिकेट का अनोखा तरीन बॉलिंग एक्शन है? मलेशिया में स्पिनर सतनदीप सिंह का बॉलिंग एक्शन बैट्समैन के लिए मुअम्मा। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन को एक्शन इतना भाया कि सतनदीप को इंग्लैंड की शहरियत देने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सऊदी अरब में इस्लामिक इत्तेहादी गेम्स। रियाद की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर को रोशन कर दिया गया। इस्लामिक गेम्स 21 नवंबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान समेत 57 ममालिक के खिलाड़ी शरीक। चीनी टेक कंपनी ने अपने मुलाजमीन को सुनहरी कीपैड कैप्स बतौर बोनस दे दिए। हर कैप की मालियत पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 26 लाख रुपए बनती है। टोक्यो में लग्जरी गाड़ियों की नुमाइश। मुख्तलिफ कंपनीज की जदीद गाड़ियां तवज्जो का मरकज बन गई। शो 9 नवंबर तक जारी रहेगा। और पॉप लेजेंड माइकल जैक्सन की जिंदगी पर फिल्म माइकल का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा बरस 24 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।